निर्णय बिना साधु गुरु निर्णय नहीं कोई लखावेगा जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। भाइयों, जीव की लुटेर हो रही है, अनगिनती संख्या है जिस तरह जीव को लूटा जा रहा है। महापुरुषों ने कई तरह से बताया, इस भजन में आएगा। नहीं तू पार पावेगा फिर पीछे पछतावेगा बिना साधु गुरु निर्णय नहीं कोई लगावेगा। पड़ा पर्दा अनादि से, अनादि कहते हैं पता ना कब से भूल का पर्दा पड़ा हुआ है। महापुरुषों ने तेरे भूल के पर्दा के कारण इतनी परेशानी उठाई है। साहब कबीर ने बामन कसौटिया का सामना किया। कबीर सामने जेल में चक्की चलानी पड़ी। नानक साहब को रेत में गरम में डाल दिया। मक्के की तरफ पैर करके सो रहे थे, पैर पकड़ कर इधर फेंक दिया। संत में इतनी ताकत होती है, मक्का भी नानक साहब के पैरों की तरफ घूम गया। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। पड़ा पर्दा अनादि से अविद्या का बड़ा भारी। कलंदर बन के मन पापी, कलंदर बन के मन पापी तुझे दर दर नचावेगा। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। महापुरुषों ने कहा है, कलंदर बन के मन पापी तुझे दर दर नचावेगा। यहाँ दुनिया मन के अधीन जी रही है, लेकिन संत मत ऐसा मत है थोड़ा मन से अलग हट के, मन को मोड़कर, मन को कमजोर करके, उनके पास ये विधि है, मन को कमजोर कर लेते हैं, उस तरह जीते हैं। मन एक काल का अंश है, मन की बैठक सफेद पुतली पे है। महापुरुषों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है कि मन की लगाम संत के सिवा किसी और पे नहीं है। मन किसका जल्दी चेतता है, किसका मन जल्दी जागता है सत्संग में। निर्मल मन सत्यनिष्ठ को
निर्मल मन सत्यनिष्ठ को चेतत लगे नवार, विषयासक्त चेते नहीं भूदत कहो हर बार। जिसका मन विषयों में लीन है वो जल्दी से नहीं जगता, इसीलिए तो सत्संग बताया है कि सत्संग में आओ। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास उठा के देखो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके पिताजी संतों के अनुयायी थे। इतिहास उठाकर देखो। भगवान बुद्ध, इतिहास उठाकर देखो, वो भी संत मत की तालीम को अमल में लाकर आज उनका नाम अमर है। भगवान बुद्ध, उन्होंने अपने आप की जानकारी की, अपने आप का बोध किया। लेकिन आजकल तो लोग क्या कहते हैं, विनोद कुमार बोध, शिव कुमार बोध, एक टाइटल लगा लिया है। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। महापुरुषों ने कहा है, फंसाने के लिए तुझको, फंसाने के लिए तुझको अनेकों वेद विद्या हैं। महापुरुष कह रहे, हे जीव, तेरे लिए फंसाने के लिए इस जगत में बहुत वेद विद्या हैं। इन वेद विद्याओं से तू अपने आप की जानकारी नहीं कर सकता। महापुरुषों ने कहा, पढ़ पढ़ पोथी जग भया, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। संतों से प्रेम करिए, बिन मांगे मिल जाएंगे मोती। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। फंसाने के लिए तुझको अनेकों वेद विद्या हैं। बिना परखे महाबंधन, बिना परखे महाबंधन, स्वयं कैसे छुड़ावेगा। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। जय हो। पटक सर को मरेगा रे तू पत्थर और पानी में। पटक सर को मरेगा रे तू पत्थर और पानी में। महापुरुषों ने कहा, भाई तुझे इतना समझा रहा हूं, तू समझ नहीं रहा है। कहा है, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल, कौड़ी बदले जा रहा तेरे 3 लोग का मूल। महापुरुषों ने कहा, भाई आ जाओ, थोड़ी देर खड़े हो जाओ। पटक सर को मरेगा रे तू पत्थर और पानी में, न आत्म तत्व की परिचय काल की मार खावेगा। महापुरुष कह रहे हैं, भाई तू मानता क्यों नहीं है भाई, ये निर्जीव है, ये तेरा कल्याण नहीं कर सकती। इन बातों को सुनकर पाखंडियों ने महापुरुषों को नाना प्रकार की ताड़ना दी है। क्यों? महापुरुषों ने कहा, सांच कहूं जग मारन आवे झूठे को पतियारो। जरा बोलिए आप। गुलवीर सिंह,
आपको आवाज आई है? क्या नाम बताया? गुलवीर सिंह। ये वो चेतन अंदर है जो बोलता है। भाइयों, महापुरुष फिर कह रहे हैं, हे इंसान अपने आप को जान। महापुरुष अपने आप को तुझे तेरा तुझ में जनाते हैं, तेरा तुझ में परख क्यों ना देखता भाई। महापुरुषों के पास वो विधि है, संतों के पास। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। वेद के पास में जाकर दवाई के बिना खाए, पास में जाकर दवाई के बिना खाए। दवा का नाम लेने से, दवा का नाम लेने से नहीं ये रोग जावेगा। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। महापुरुषों की वाणी में, महापुरुषों के जो अनुभव हैं अपने, उनकी वाणियों में वो चीज छुपी हुई है। हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है, गाले बजाले होले खुशी, साहे के दरबार में ना बटकी भूसी। हमें गाने के साथ साथ हमें समझना चाहिए। कोई कह रहा है तो उसकी बात को समझना चाहिए। जब तक हम समझेंगे नहीं किसी की बात को, जब तक हम ठहर नहीं सकते। समझना बहुत जरूरी है। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। वैद्य के पास में जाकर दवाई के बिना खाए, दवा का नाम लेने से नहीं ये रोग जावेगा। बात बदपरहेजी की मास्टर जी कह रहे थे। दुनिया में बहुत गुरमुखी हैं, बहुत नामलेवा हैं, लेकिन जब तक हम दवाई के खाने के साथ अपना परहेज नहीं बनाएंगे, हमें उस दवाई का कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितनी बर्बादी करे चले जाओ, कितनी पैसे लगे चले जाओ। रही बात सत्संग की, सत्संग संतों की वाणी अनुभव भरी एक फीका हलवा है। फीका हलवा ना तो नमक है, ना मिर्च है, ना इसमें मीठा है। ये फीका हलवा किसी किसी को अच्छा लगता है। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। मेरी महापुरुषों से खटक पटक भी होती है। मुझे बुलाते भी नहीं है। क्यों नहीं बुलाते पता है? बीड़ी, पान, गुटके, सिगरेट, भांग, चिलम, धतूरा सब समाता है। वो संत हैं, उनको संत कहते हैं। महापुरुषों ने कहा है, आग लगी आकाश में झड़झड़ गए अंगार, संत जगत में होते नहीं तो जल जाता संसार। वास्तव में संतों ने जीव की अग्नि को बुझाया है, लेकिन अब वो अपने आप में संत कहते हैं। सब चीज समाती है उनके, बीड़ी, सिगरेट, पान, धतूरा सब समाता है, लेकिन कहते हैं अपने आप को संत। जिसका मन विकारों में लिप्त हो, क्या वो जान सकता है संत गति को? और है रे कोई संत गति पहचाने, जाने गुरु का भेद। है रे कोई संत गति पहचाने, संत गति को जानना
ये ज्ञान का भी काम नहीं है, ये ज्ञान का भी काम नहीं है संत गति को जानना। नहीं, बुद्धि का काम है संत मति का जानना, संत गति का जानना। प्रश्न रखना, महापुरुष बैठे हैं, संत गति को जानना, संतों की गति को जानना ज्ञान से नहीं जान पाओगे, नहीं बुद्धि से जान पाओगे, नहीं मन से जान पाओगे। महापुरुष बताएंगे इसके बारे में। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। अगर ऐसा होता तो इस बात को न कह देते, अगर ऐसा होता ना तो इस बात न कह देते, बिन सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिन सुनब न सोई। बिन सत्संग बिन विवेक न होई और गुरु कृपा बिन सुनब न सोई। सत्संग का जानना ये खाला का भी घर नहीं है। कभी कहता हो कोई सत्संग को मैं जानता हूं, सत्संग क्या चीज है। जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। पोलादपुर से कौन कौन आए? पोलादपुर से, पोलादपुर से। आपको किसी बात की ध्यान है? मैं महावीर कबीरा जी के हम सत्संग में गया था। हरियाणा के बल्लभगढ़ के संचालक थे, वहां मेरा नंबर 5वें नंबर पे था बोलना, लेकिन मेरा नंबर काट दिया गया। तो हमने वहां पूछी उनसे, भाई ये क्या हो रहा है? हमसे जैसा ज्ञान था हमारे पास में, इसको कहते हमने कही भाई ये क्या, हाँ यहाँ क्या हो रहा है? एक आदमी आया मेरे से उठ के, अरे इसे बैठाओ, ये तो दारूबाज है, ये कुछ जानता नहीं है। मेरे से कह रहा ये तो दारूबाज है, ये कुछ जानता नहीं है। हम बैठ गए, धींगरा मारी हो रही, उनका काम है भाई, हमें बैठना पड़ा। लेकिन गद्दी नसीन जो थे उन्होंने कहा, भाई जो बच्चा ये कह रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है उसे बुलाया जा। गद्दी नसीन थे महापुरुष, उन्होंने हमें बुलाया गया। हमने कही महापुरुष हमारे साथ में जो द्वेष हुआ है, हम ये कह रहे थे ये तो सत्संग है, संतों की सभा है, ये हो क्या रहा है? हमारा नंबर 5वां है, इन्होंने हमारा नंबर ही काट दिया कि ये तो द्वेष हो रहा है। महापुरुषों ने कहा द्वेष को और राग को, राग और द्वेष को तो अलग हटा दिया है। ब्रह्मानंद जी ने एक भजन में राग द्वेष सब दूर हटाया, दुनिया का राग द्वेष सब दूर हटाया, पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, गुरु घटघट ज्योत उजारी। जहाँ द्वेष होता है वो सत्संग नहीं कहलाता। आप कॉपी देखिए, मेरा नाम बहुत पहले है, मैंने सबसे बाद में गृहस्थियों के बाद में मैंने नंबर लिया है। भाई अब तो मास्टर जी कह दो। हाँ, जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पावेगा। अरे मास्टर जी, आप सुनो क्या बात कही है, इस पर जरा गौर देना, इस पर प्रश्न भी करना, इस पर जरा गौर भी देना, इस पर प्रश्न भी करना। अटल सिद्धांत पारख में ठहर जा हंस तू प्यारे। अटल सिद्धांत पारख में ठहर जा हंस तू प्यारे। परम आनंद अविनाशी, परम
महापुरुषों ने कहा है अटल सिद्धांत पारख में ठहर जा हंस तू प्यारे, परम आनंद अविनाशी अमर घर में रहा बेगा। अब आप मेरी तरफ से इस पे याचिका डालें। क्यों? महापुरुषों ने कहा है गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, और 3 लोग की संप्रदा गुरु ने दे दी दान। बड़ी आधीनता के साथ इस पर प्रश्न करें। मेरी तरफ से एक अर्जी है, मैं कह रहा हूं कोई प्रश्न करें इस बात पे। महापुरुष सत्संग का जो सिरा है उसे देंगे, उसी के माध्यम फिर वाणी आगे संतों का सत्संग चलेगा।